तो अब देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर का अगला पार्ट, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर लूप। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस लूप की वजह से इसका जो एक्सिस है, ये इसके सेंटर में से पास होने वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी उसका फॉर्मूला हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से एज्यूम करते, देखिए यहाँ से इस पॉइंट से जेड डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, जेड डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो लूप है इसकी रेडियस एज्यूम करते हैं यहाँ पर, देखिए आर, कैपिटल आर। तो इस लूप के वजह से यहाँ से जेड डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस पॉइंट को हम पी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 आई, ये करंट, इंटू आर स्क्वायर मतलब ये रेडियस, डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस, प्लस आर स्क्वायर मतलब ये रेडियस का स्क्वायर, रेस टू 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए दोस्तों, ये जो लूप है यहाँ पे, देखिए ये जो लूप है, इस लूप में से आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर यहाँ से जेड डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, सिर्फ अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद करना है। तो दोस्तों इस लूप के वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस लूप के वजह से इस सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी उसको अब देखेंगे हम। तो ये जो लूप है, इस लूप के सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए इस सेंटर पॉइंट पे जेड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सो एट द सेंटर ऑफ लूप जेड इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 पुट करिए, आपको इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो सो इफ़ यू पुट z इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, व्हाट विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई आर स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, ठीक है, तो ये 0 प्लस आर स्क्वायर मतलब कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर होगा। ओके, आर स्क्वायर रेस टू 3/2 हो जाएगा ये। यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो ये आर स्क्वायर रेस टू 3/2 हो जाएगा ना। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम इंटू एन होता है ना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर रेस टू 2 इंटू 3/2। तो यहाँ से दोस्तों ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर क्यूब है, तो ये आर स्क्वायर को यहाँ का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आर रेस टू 1 बचेगा। ठीक है, मतलब आर बचेगा सिर्फ। ठीक है, चाहिए तो आप यहाँ पे एक और स्टेप ऐड कर सकते हो। ओके, तो इसके अगली स्टेप क्या होगी, देखिए दोस्तों यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे ऊपर सिर्फ आई बचा हुआ है और नीचे सिर्फ दोस्तों यहाँ पे देखिए आर बचा हुआ है। तो ये जो लूप है दोस्तों, इस लूप के सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इतनी होती है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस लूप के वजह से इसके एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है जेड डिस्टेंस के ऊपर, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू होगी। ओके, और ये जो लूप है, इस लूप के वजह से इस पॉइंट पर, इसका जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर सिर्फ एक टर्न है यहाँ पर, ये जो लूप का एक टर्न है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर 1 टर्न। बट इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज ये जो कॉइल है ये अगर n नंबर ऑफ टर्न्स से बनी हुई है कुछ इस प्रकार से, ओके, ठीक है, और इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला होगा ना, ये फॉर्मूला कैसा होगा, देखिए यहाँ पे, सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n टर्न्स दिस फॉर्मूला बिकम्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 आई अपॉन आर इंटू एन। इस फॉर्मूले को n से, नंबर ऑफ टर्न से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके सेंटर पॉइंट पे आपको यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल इज इक्वल टू दिस मच। ओके, तो ये तो दोस्तों हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी, मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गई। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू है, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गई। यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, तो ये मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों डायरेक्शन के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सपोज दोस्तों एक सर्कुलर कॉइल है, देखिए यहाँ पे कोई सर्कुलर कॉइल है, तो इस सर्कुलर कॉइल के अंदर से अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये जो सर्कुलर कॉइल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ओके, मैग्नेट कैसा होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैग्नेट जो होता है, इसके 2 पोल्स होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती है, देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ
साउथ से नॉर्थ होती है, और बाहर देखिए ये इस प्रकार की होती है, ठीक है, यहाँ पे ये इस प्रकार की होती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, मैग्नेट के लिए ये ऐसी होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार की होती है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है हमारा, मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी होती है। तो अब दोस्तों ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर से हम अगर करंट पास करते हैं तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पोल किस साइड में नॉर्थ पोल होगा, किस साइड में साउथ पोल होगा, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर से देखने पर देखिए यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, ओके। और नीचे से देखने पर देखिए यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ ना, ओके। तो ये जो कॉइल है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, ये ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है, इस मैग्नेट की तरह ही दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये, तो अगर दोस्तों इस डायग्राम को यहाँ पे कंपेयर करें तो देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, लेकिन डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। इसके सेंटर पॉइंट पर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, और डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या है, साउथ से लेके नॉर्थ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ओके। सो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इतनी, डायरेक्शन इस तरफ, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी, और डायरेक्शन इस तरफ, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट उल्टा है तो डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। तो आपको दोस्तों ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10.6, ठीक है, एग्जांपल नंबर 10.6। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रीड करिए, कंसिडर अ क्लोजली वाउंड 1000 टर्न कॉइल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक क्लोजली वाउंड कॉइल है, मतलब देखिए यहाँ पे 1000 टर्न्स है, एक कॉइल ऐसी है जिसके 1000 टर्न है, ठीक है। मतलब एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1000 है, और इस कॉइल की रेडियस कितनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे रेडियस जो है वो 1 मीटर है। अब आगे पढ़िए दोस्तों, देखिए इफ़ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर पासिस थ्रू द कॉइल, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मतलब यहाँ पे करंट अगर 10 एम्पियर का इसके अंदर से फ्लो होगा, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑलरेडी हमने इसका फॉर्मूला देखा हुआ है, ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा आपको। इन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी। फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई अपॉन आर इंटू वॉट एन, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू दोस्तों आपको एग्जाम में प्रोवाइड की जाएगी, ये कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे दोस्तों 2 होगा, आई की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 10, ओके, आर की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 1 इंटू वॉट इज़ एन 1000। ये 1000 मतलब होता है दोस्तों 10⁻3, तो 10⁻3 इंटू 10⁻⁻7 ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻⁻4, 2 5 ज़ा 10, 4 पाई इंटू 5 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 20 पाई, ओके, 4 इंटू 5 20 पाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो 20 इंटू वॉट 3.142 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको इसका जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी है दोस्तों देखिए यहाँ पे, इसका जो आंसर है वो 62.8 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻, ये होगा दोस्तों -4, और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे टेस्ला, ठीक है। तो ये होगा आपका जो फाइनल आंसर है। टेक्स्ट बुक में आपके देखिए यहाँ पे 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे 10 से इसको डिवाइड करते हो, 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, -3 हो जाएगी, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। सॉल्व करते हैं एक और एग्जाम्पल दोस्तों, देखिए पेज नंबर 250 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल क्या देखिए दोस्तों, रीड करिए, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट 2.3 एम्पियर, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोस्तों एक देखिए सर्कुलर लूप है, ओके, जिसके अंदर से करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू कितनी है देखिए दोस्तों यहाँ पे 2.3 एम्पियर, ओके, और उसकी रेडियस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, रेडियस कितनी है देखिए दोस्तों यहाँ पे 9.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, 9.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए क्वेश्चन क्या है
एट द सेंटर ऑफ द लूप, ये जो सेंटर है वो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। और आगे पढ़िए दोस्तों, देखिए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो एक्सिस है, ओके, यहाँ से दोस्तों देखिए 9.7 सेंटीमीटर, मतलब ये जेड की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम पी बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट आपको पता करनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, देखिए जेड की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम है। जेड इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू 9.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ए क्या है, देखिए आपको ये जो लूप है, इस लूप के सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो फॉर्मूला क्या है उसका, ऑलरेडी फॉर्मूला हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये लूप के सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू होगी, μ0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। सो बी एट दिस सेंटर पॉइंट इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाई 2 आई अपॉन व्हाट आर, ठीक है। तो μ0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, μ0 की वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पे पुट करिए दोस्तों 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 2 है, इंटू करंट की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 2.3 एम्पियर है, डिवाइडेड बाई आर कितना है 9.7 इंटू 10⁻⁻²। तो अगर दोस्तों इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर 1.49 इंटू 10⁻⁻5 इतना मिलने वाला है, ठीक है। तो इस लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड हम टेस्ला में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है दोस्तों, आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है इस लूप की वजह से, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे μ0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई इंटू दिस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर ये जेड स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर रेस टू 3/2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेते हैं इसको। तो z की जगह पर अगर दोस्तों आप यहाँ पे r पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए μ0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पे दोस्तों i इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए दोस्तों z की जगह पर अगर दोस्तों आप r पुट करते हो तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 2r² हो जाएगा रेस टू 3/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, μ0 डिवाइडेड बाई 2 i इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा 2 रेस टू 3/2 होगा इंटू आर का जो स्क्वायर है, यहाँ पे आर का जो स्क्वायर है दैट रेस टू 3/2। तो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा दोस्तों r³ जिसमें से ये r स्क्वायर इसको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ r बचेगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए μ0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई अपॉन 2 रेस टू 3/2, ओके। और यहाँ पे दोस्तों है r, सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। सो μ0 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 पाई, ओके। इंटू करंट की वैल्यू कितनी है 2.3 डिवाइडेड बाई ये 2 रेस टू 3/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 9.7 इंटू 10⁻, ये क्या होगा देखिए यहाँ पे -2, ओके। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट विल बिकम व्हाट 2 पाई इंटू ये 10⁻⁻⁷, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये 2.3 है, ओके। ये 10⁻² अगर हम ऊपर लिखते हैं तो इसको 10⁻+2 लिखना होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 2 रेस टू 3/2, ओके, इंटू 9.7 बचेगा नीचे। ये 10⁻⁷ इंटू 10⁻² कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 पाई, ओके, इंटू 2.3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻+2, ये होगा 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पे 2 रेस टू 3/2 इंटू 9.7। तो अगर दोस्तों ये जो है, ये जो यहाँ पे टर्म है, इसको अगर आप लॉग टेबल से सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, देखिए ये आंसर आपको मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे देखिए 0.526, ये 10⁻⁵ उसको वैसे लिखना है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया हुआ है दोस्तों, हमने इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला, ओके। यहाँ पे ये लॉग टेबल से सॉल्व करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ये जो 2 रेस टू 3/2 है इसका लॉग कैसे लिखोगे दोस्तों, लॉग ऑफ 2 रेस टू 3/2 हम कैसे लिखते हैं 3/2 इंटू लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, जैसे हमें पता है ना लॉग ऑफ m⁻n इज इक्वल टू व्हाट n इंटू लॉग m। तो इस तरीके से दोस्तों इसका लॉग देख सकते हो आपको क्या करना है यहाँ पे 2 पाई, ये कैलकुलेशन करना है, इसका लॉग देखना है प्लस इसका लॉग, ओके।
उसमें से ये दोनों का लॉग आपको क्या करना है, माइनस करना है, और जो टर्म आएगी उसका एंटी लॉग देखना है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर इतना आ रहा है, प्लीज़ चेक करिए। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर का लास्ट एग्जाम्पल, उसके अगला एग्जाम्पल नंबर 12। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या, देखिए पेज नंबर 250 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 12। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स। तो यहाँ पे दोस्तों एन की वैल्यू कितनी दी गई है, एन की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की गई है आपको 100। ईच ऑफ रेडियस 8.0 सेंटीमीटर, मतलब क्या है कि रेडियस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का कन्वर्जन आपको मीटर में करना होगा, 8 × 10⁻² मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़िए। इफ़ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर पासिस थ्रू इट, व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो करंट की वैल्यू भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, कितनी है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0.40 एम्पियर है। तो ये जो 100 टर्न की कॉइल है दोस्तों, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है। इफ़ दैट कॉइल हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स, दैट फॉर्मूला बिकम व्हाट, μ0/2 I/r × n होगा, ठीक है। ओके, तो सिंपली दोस्तों आपको इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए, P एट दिस सेंटर पॉइंट इज इक्वल टू μ0/2 I/r इंटू वॉट n। तो सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय दोस्तों ये 2, I की वैल्यू यहाँ पे 0.40 है, इंटू n की वैल्यू है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है 8 × 10⁻², ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, 2 × 2 = 4, ओके ओके, यहाँ पे क्या होगा 2 × 4 = 8, ये 0.40 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा यहाँ पे 0.10 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 100 ऊपर है, ये 10⁻², अगर आप ऊपर लिखते हो तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये पाई की वैल्यू है इंटू 10 ये होगा -7 इंटू ये 0.1 इंटू वॉट 100 इंटू दिस 100 क्या होगा यहाँ पे 10⁻4 होगा ना, 10,000 हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो 10⁻7 इंटू 10⁻4 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 10⁻³ बचेगा, ओके। पाई की वैल्यू होती है 3.142 इंटू 0.1, तो 0.1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0.3142 हो जाएगा, ये 10⁻³ होगा। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई इसके सेंटर के ऊपर, ठीक है, ओके। और ये होता है टेस्ला, यूनिट होता है इसका टेस्ला। तो यहाँ पे दोस्तों ये पार्ट खत्म होता है। एक और पार्ट इस चैप्टर के ऊपर का बचा हुआ है जिसका नाम है एम्पियर्स लॉ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।